महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या विकासाची गंगा पाहता राजस्थानच्या आमदार रितुजी बनावत बयानाच्या त्यांनी काही दिवसापूर्वी शिवसेनेमध्ये प्रवेश घेतला होता आणि आज त्यापुढे जाऊन चुरू जिल्ह्यातील आमदार मनोज नांगलीजी, त्याचप्रमाणे जसवंतजी गुजर धोलपूर बाडी मतदारसंघातून या दोघांनी माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश घेत आहेत. त्यांचं शिवसेनेमध्ये स्वागत करतो आणि महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री शिवसेनेचे मुख्य नेते अभी हिंदी में बोलते इनको मालूम पड़ेगा. एकनाथ जी शिंदे साहब को मैं निवेदन करता हूँ कि शिवसेना का दुपट्टा डालकर उनका शिवसेना में प्रवेश ले. मनोज नांगली जी का भी दुपट्टा डालकर शिवसेना में प्रवेश. शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा जय हो. एकनाथ शिंदे साहब आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. एक और दो. एक आप पकड़ो. शिवसेना का एक आप आइए. हाँ शिवसेना जिंदाबाद. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा एकनाथजी शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. शिवसेना जिंदाबाद. जय शिवा सरदार की जय, महाराणा प्रताप की जय, शिवा सरदार की जय, महाराणा प्रताप की. यानंतर मी महाराष्ट्र राज्याचे लाडके मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांना विनंती करतो त्यांनी मार्गदर्शन करा. आज राजस्थानमधील BSPचे 2 आमदार, एक जसवंत सिंग गुजर बाडी मतदारसंघ जिल्हा धोलपूर आणि दुसरे मनोज कुमार राठोड सादुलपूर मतदारसंघ जिल्हा चुरू, या 2 मतदारसंघातले BSPचे आमदार आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे. यापूर्वी रितू बनावत बयाना जिल्हा भरतपूर या अपक्ष आमदार यांनी देखील शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला होता. आज मैं विधायक जसवंत सिंह गुजर और विधायक मनोज कुमार राठौड़, आप दोनों का तहे दिल से शिवसेना में स्वागत करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ. जैसे आपने मुझे कहा कि हम आपके महाराष्ट्र के सरकार के काम से प्रभावित है, शिवसेना पार्टी के से प्रभावित है और आपके यहाँ भी हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे जी, इनका भी जो नारा है सबको मतलब एक 80% समाजकारण 20% राजकारण, जो हमारे बाला साहब करते थे, उनकी भूमिका, उनके विचार को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है. विकास की ओर हमारी सरकार इस राज्य को ले जा रही है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इनके नेतृत्व में देश का विकास भी हो रहा है और उनका सपोर्ट भी हमारी सरकार को है और ये डबल इंजन की सरकार काम कर रही है यहाँ पर. और इसीलिए मैं आपको कहूँगा कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा 8 लाख करोड़ के विकास प्रकल्प शुरू है और ये FDI में भी महाराष्ट्र फर्स्ट है. GDP में हमारा कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है और इसलिए ये और इंडस्ट्री फ्रेंडली हमारा स्टेट है. आज इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर आज महाराष्ट्र को पसंद कर रही है और इसलिए आपने जो कहा कि अपनी पार्टी जो शिवसेना पार्टी है राजस्थान में भी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा मौका है
और ऐसे आपने जो विश्वास मुझ पर जताया है, हमारी शिवसेना पार्टी के ऊपर जताया है, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपको यही कहूँगा कि आपके चुनाव क्षेत्र में विकास के काम हो, समाज सेवा हो, जो भी है निश्चित रूप से वह आपके माध्यम से होगी और पूरी ताकत जो है अपनी शिवसेना पार्टी आपको देगी। आपके पीछे ताकत से शिवसेना पार्टी खड़ी रहेगी और वहाँ जो एम्बुलेंस सेवा है, जो भी लोगों को सेवा लगती है निश्चित रूप से, और भी जो हम यहाँ महाराष्ट्र में काम करते हैं, जैसे मेडिकल कैंप होता है, उसमें बहुत से मतलब बड़े पैमाने पर लोगों को फ़ायदा होता है। और वैसे भी जो कार्यक्रम यहाँ हम करते हैं, आपके चुनाव क्षेत्र में भी हमारे कार्यकर्ता, हमारी जो टीम है वो करेगी। और आपके हमारा मेडिकल जो टीम है, वैद्यकीय कक्ष है, उसमें कितना रे मंगेश, कितने लोगों को फायदा हुआ है आज तक? 230 करोड़ रुपए। और नहीं, वो तो मुख्यमंत्री सहायता निधि का 230 है। अपना वैद्यकीय मदद कक्ष 40,000 से ज्यादा मरीजों की सेवा की है। 40,000 से ज़्यादा आज 40,000 से ज्यादा बाला साहेब ठाकरे वैद्यकीय कक्ष जो है उसमें लोगों को फ़ायदा हुआ है। कई लोगों के ऑपरेशन हुए हैं, कई लोगों के आँख के ऑपरेशन हुए। मैं कहूँगा जो बच्चे जन्म से जो हार्ट में उनको होल होता है, वो बहुत बड़ी महंगी शस्त्रक्रिया होती है। वो कितने की है? 5,000 छोटे बच्चों का ऑपरेशन हुआ है, उसको लाखों रुपए लगते हैं, फ्री में हमारे लोग करते हैं। और ऐसे कई मरीज हैं जिनको बहुत बड़े पैमाने पे मदद होती है। और मेडिकल कैंप में पूरे चेकअप करना, उनको दवाई देना, उनका ऑपरेशन करवाना, ये सब काम यहाँ पर होते हैं। वैसे आपके दोनों के चुनाव क्षेत्र में भी आगे होंगे तो वहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा। फिर एक बार मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने जो विश्वास रखकर पार्टी में प्रवेश किया है और साथ में काम करने का निर्णय लिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से हम आगे अच्छा काम लोगों के भलाई के लिए हमारी जैसी सरकार यहाँ करती है, वैसे वहाँ पर आपके जरिए समाज सेवा होगी। इतना ही कहता हूँ। फिर एक बार शुभकामनाएं। धन्यवाद। मनोज कुमार नागली जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपने दोस्त। सबसे पहले तो मैं बाला साहेब ठाकरे साहब को नमन करता हूँ। और हमारे बीच में बहुत बड़े सूबे के माननीय सम्मानित मुख्यमंत्री साहब एकनाथ शिंदे जी, मेरे साथ में सम्मानित साथी जसवंत जी गुज्जर साहब, हमारे राजस्थान के राज्य प्रमुख लखन सिंह जी और कैप्टन साहब, आप सब लोगों का मैं दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने हमें जो सम्मान दिया उस सम्मान का हम मान रखेंगे। आज हम पिछले मैं 20 साल से बहुजन समाज पार्टी में बिलोंग करता हूं और हम राजस्थान में एक तीसरे विकल्प के रूप में, एक तीसरी शक्ति और ताकत के रूप में वहां आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उस प्रयास में हमने महाराष्ट्र सरकार के विकास, महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक सरोकार के कार्य और इस विकसित महाराष्ट्र को देखकर हम सोचते हैं कि राजस्थान को भी हम एक नंबर पर ले जाएं और शिंदे साहब के साथ मिलकर हम राजस्थान में भी शिवसेना को बड़ी ताकत देकर ताकत से खड़ा करें। इसलिए हम इन सब बातों से प्रभावित होकर शिंदे साहब के शरण में, इनके सानिध्य में और इनके अधीन रहकर अच्छे सलाह से हम कार्य करना चाहते हैं। इसलिए आज हम शिवसेना में मुझे शामिल किया, इसके लिए मैं उनका फिर आभार प्रकट करता हूं। दूसरा, हमारे राजस्थान प्रदेश में या पूरे हिंदुस्तान में अभी लोकसभा का बड़ा चुनाव है जो चल रहा है। मेरे विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में भी हम जिस तरीके से पार्टी का अलायंस है, पार्टी का गठबंधन है, उसी अनुसार हम लोकसभा में जो समय बचा उस समय में पूरी ताकत लगाकर चूरू से भी हम लोकसभा में जिताकर दिल्ली भेजें और मोदी जी की सरकार बनाने में हम सबकी भागीदारी रखें। इसलिए आज का जो मान सम्मान विकास के बारे में मुख्यमंत्री साहब ने हमको बड़ा आश्वासन दिया कि जो कार्य महाराष्ट्र में हो रहे हैं वही कार्य
आपके विधानसभा क्षेत्र में भी हम उसी तरीके से करेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो मेडिकल के बारे में जो बात कही है एम्बुलेंस के लिए, ये बहुत बड़ा सुंदर कार्यक्रम है, जिससे गरीब असहाय पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा की जब जरूरत रहती है, स्वास्थ्य ठीक की जरूरत रहती है, उस समय सरकार का और सामाजिक संस्थाओं का अगर सहयोग मिल जाए तो उस परिवार के लिए उससे बड़ा कोई सराहनीय कार्य नहीं हो सकता। उसके लिए वो संबल है, वो संबल सरकार दे, सामाजिक संस्थाएं दे, तो इससे बड़ा वो कार्य नहीं हो सकता। इसलिए मैं बहुत बहुत फिर से आभार, धन्यवाद पूरे मीडिया बंधुओं का, पूरी पार्टी टीम का। और हम आज की इस कामयाबी को राजस्थान में भी इसी तरीके से, जिस तरीके से शिंदे साहब आज इस महाराष्ट्र के प्रमुख बन के बैठे, उसी तरीके से राजस्थान में भी एक दिन शिवसेना के प्रमुख बने और इस राजस्थान को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय। सूरज गुजर साहब से मैं विनती करता हूँ अपने शब्द। सारी बातें तो कह दिया आप, थोड़ा कह दो। शिवाजी राव की जन्मभूमि में आने का अवसर मिला, बड़े हम सौभाग्यशाली हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें ये अवसर देने के लिए आप लोगों ने यह मौका दिया। बाला साहब ठाकरे को नमन करते हुए मैं मुख्यमंत्री महोदय को साधुवाद देना चाहूँगा। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर विकास हो रहे हैं, जिस तरह से ईश्वर के बाद, भगवान के बाद डॉक्टरों को और मेडिकल टीम को माना जाता है कि ईश्वर के बाद में ये मेडिकल जो है वो दूसरा रूप है। उस कार्य में रुचि देख के मुझे हृदय से बड़ी प्रसन्नता हुई कि कितना बड़ा काम हो रहा है। दूसरा जीवन लोगों को देना बड़ी टेढ़ी खीर है। कहना बहुत आसान है, लेकिन ईश्वर या तो करता इस तरह की मदद, फोन है ना, या आदरणीय इधर पकड़ो, ऐसा आवाज उधर। मुख्यमंत्री महोदय उन लोगों को जीवन दान मेडिकल के हिसाब की मदद से दे रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है इस परोपकार काम के लिए, जो परोपकार आदरणीय शिंदे साहब के मन में विचार आए। लोग जो है अपने जीवन के लिए, कल्याण के लिए अच्छे काम करते हैं। मुझे कबीर की एक पत्ती याद है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। तो ऐसी करनी आदरणीय शिंदे साहब कर रहे हैं कि लोग ये याद करेंगे कि इस तरह की योजनाएं शिंदे साहब के समय में चली और लाखों लोगों को जीवन दिया। ये किसी भी प्रदेश में मैं सुन रहा हूं और देख रहा हूं और काम हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और इसकी प्रेरणा हम लेके जा रहे हैं आदरणीय शिंदे साहब से। और जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि भाई जो काम हमारे द्वारा अदर स्टेट में हो सकता है, सीमाएं होती है स्टेट की, गवर्नमेंट की सीमाएं होती हैं, तो जो अदर स्टेट में हम मदद आपकी कर सकते हैं वो निश्चित तौर पे चाहे मेडिकल की हो चाहे और किसी की हो, हम जो कर सकते हैं निश्चित तौर पे करेंगे। तो इस तरह के भाव देख के मैं साधुवाद देना चाहूंगा शिंदे साहब को, इस तरह के विचार आए। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके मन में विचार इस पार्टी के प्रति नहीं आएंगे। और जिस पार्टी ने जन्म से ही गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति कैसे लाइन में आए, ये विचार इस पार्टी के शुरू से रहे हो इस तरह के, तो निश्चित तौर पर ऐसी पार्टी में लोग आना चाहेंगे। और हमें प्रेरणा मिली, लंबे समय से हम आ रहे हैं यहाँ, जब से शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तब से भी आ रहे हैं। तो जिस तरह की काया पलट हुई है महाराष्ट्र के अंदर प्रत्येक योजनाओं में, मुझे लग रहा है लंबे समय से नहीं होगी। सीएम और भी आए हैं, लेकिन अलग अलग कार्यशैली होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। किसी की किसी में सोच होती है, किसी की किसी में सोच होती है, लेकिन जीवन कल्याण के लिए जो सोच आई है
मनुष्य की सेवा के लिए सोच आई है। नर को नारायण समझ के, मनुष्य को ईश्वर समझ के, नर को नारायण समझ के जो सेवा संदेश आप कर रहे हैं, ये प्रशंसनीय है। इन सब बातों को देख के हमारे मन में विचार आए कि इससे बढ़िया कोई पार्टी है नहीं, और ये अंग है, भारतीय जनता पार्टी का अंग है दोनों ही। तो निश्चित तौर पे मेरे मन में विचार आए और अपनी बात हमने रखी, और शिंदे साहब ने सहर्ष स्वीकार भी किया कि आप आइए, हमारी पार्टी में स्वागत है, और जो भी हम कर सकते हैं निश्चित तौर पे आप हमारे परिवार के सदस्य बनने जा रहे हैं, आप हमारे अंग बन रहे हैं, और राजस्थान में जो हम कर सकते हैं निश्चित तौर पर करेंगे। और हम भी आश्वस्त कर रहे हैं कि आने वाले समय में शिंदे साहब की राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी हम पहचान बनाएंगे। ये निश्चित तौर पर हमारे ऐसा लगेगा कि इन दो व्यक्तियों ने आके पार्टी ज्वाइन की है तो मेरा नाम रोशन किया है राजस्थान के अंदर, ये आने वाले समय में दिखा देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सर्व हाँ सर इन्कमिंग आपल्याकडे वाढत चाललंय. आतापर्यंत आपण बघितलं महाराष्ट्रातून आमदार येत होते, आता महाराष्ट्राच्या बाहेर तुम्ही लोक येतात. त्यांनी सांगितलं की शिवसेना पक्ष जे काम करतोय विकासाचं आणि जे समाजकारण लोकांसाठी आपण करतोय त्याच्यामुळे प्रभावित होऊन ते आलेत. त्यांचं मी स्वागत केलेलं आहे आणि भरपूर लोक संपर्कामध्ये आहेत. इतर राज्यामध्ये पण आपली शिवसेना आहे. जवळपास किती राज्यात आपली 23 राज्यामध्ये शिवसेना आहे आणि तिकडे देखील अशीच परिस्थिती आहे. एक शिवसेना एक सर्वसामान्यांसाठी काम करणारी पार्टी आहे, बाळासाहेबांचे विचार घेऊन पुढे जाणारी पार्टी आहे आणि म्हणून ते प्रभावित होऊन येत आहे नक्कीच. आणि येणाऱ्या लोकसभेमध्ये देखील त्यांनी जाहीर केलं आहे की आदरणीय मोदीजी या देशाचं नेतृत्व करत आहेत, देशाला एका विकासाकडे नेत आहेत, देशाची प्रगती करत आहेत आणि मग त्यांच्या लोकसभा क्षेत्रामध्ये देखील ते आज शिवसेनेमध्ये आलेत. आपले महाराष्ट्रात अलायन्स गठबंधन आहे, त्यामुळे तिथल्या BJPच्या लोकसभा कॅन्डिडेटला ते नक्की तिकडे मदत करतील आणि त्याला देखील विजयी करण्यामध्ये मोठा त्यांचा सिंहाचा वाटा असेल. एक दुसरा मुद्दा आहे सर, ते काय आहे असं इकडे तिकडे काय हे नको डुमळ हां सर एक 9 जागांवरती अजूनही महायुतीचे उमेदवार जाहीर झाले नाहीत, कारण दुसऱ्या टप्प्यात आता मतदानाची वेळ आली. होतील ना, आता लवकरच होईल. सर काही चिंता करू नका. हां सर, आज उद्धव ठाकरेंनी पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यांनी असं म्हटलं की कर भरायला काय हरकत नाही, मात्र केंद्र आणि राज्य सरकार हे डबल कर वसुली करते, वसुली सरकार असं म्हणत त्यांनी उल्लेख केला. 2.5 वर्षात का ते काय म्हणजे त्यांना जो अनुभव आहे तसा आमच्या नावावर ते जे काही थोपण्याचा प्रयत्न करत आहेत ते चुकीचं आहे. खरं म्हणजे हे सरकार जे आहे, हे सरकार किंवा केंद्रातलं सरकार, मोदीजींचं सरकार आज 50-60 वर्षामध्ये जे केलं नाही ते 10 वर्षात केलं आहे, हे लोकांना माहीत आहे. त्यामुळे आता त्यांच्याकडे कुठला मुद्दा नाही हे आरोप प्रत्यारोप करणं. आणि आज जे सरकार आपलं महाराष्ट्रामध्ये काम करतं आहे ते सर्वसामान्यांसाठी करतं आहे, विकासासाठी करतं आहे आणि हीच पोटदुखी त्यांना झाली आहे, त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. आज लोकसभेमध्ये काय परिस्थिती आहे हे त्यांना जाणीव झालेली आहे. त्यामुळे खोटे नाटे आरोप करून लोकांची दिशाभूल करून लोक सुज्ञ आहेत, लोक काम करणाऱ्या लोकांना मतदान करतील आणि जो काय आम्ही संकल्प केलेला आहे या राज्यातून 45 पार हा आकडा पूर्ण होईल. मी जिकडे जातो आहे तिकडे पाहतो आहे हजारो लोक. आज कोल्हापूर हातकणंगलेमध्ये पाहिलं हजारो लोक आले होते फक्त फॉर्म भरायला. त्यामुळे एक त्यांची जी काही त्यांना जो प्रतिसाद अल्प प्रतिसाद मिळतो आहे लोकांचा आणि त्यामुळे ते बिथरलेत आणि त्यामुळे अशा प्रकारची वक्तव्य करत आहेत, मोदीजींवर आरोप करत आहेत, नको नको त्या शिव्याशाप देत आहेत. त्यामुळे जनता सुज्ञ आहे. देशातल्या लोकांनी ठरवलं आहे की यावेळेस पुन्हा एकदा मोदीजींना प्रधानमंत्री बनवायचं आणि नक्की त्याचा परिचय या लोकसभेत निवडणुकीमध्ये येईल. सर एक मुद्दा असा आहे की आज तुम्ही मागाशी सुरुवातीला म्हणाल की जवळपास 40,000 लोकांना आरोग्य सेवा दिली. संजय राऊत यांनी त्याच मुद्द्यावर सांगितलं की श्रीकांत फाउंडेशन मार्फत ही कामं होत आहेत
त्याची चौकशी करावी पंतप्रधानांना त्यांनी पत्र लिहिले. पत्राचाळ आणि खिचडी चोर लोकांनी आरोप करणं हे दुर्दैव आहे. इथे मंगेश चिवटे आहेत, लोकांना जीवदान देण्याचं काम, लोकांना वैद्यकीय सेवा देण्याचं काम श्रीकांत शिंदे फाउंडेशनच्या वतीने करतो आहे आणि त्यामुळे मी त्याच्यावर जास्त बोलू इच्छित नाही. आमचे लोक बोलतील. सर, अभिनेता सलमान खान यांच्या घरी जाऊन भेट दिली आहे. त्या पद्धतीनं हा हल्ला झाला होता. नाही, मी त्यांच्याशी फोनवर बोललो आहे, फोनवर चर्चा केली. मी पोलीस आयुक्तांशी बोललो आहे आणि त्या संदर्भात त्यांची सुरक्षेमध्ये वाढ करण्याच्या सूचना मी दिलेल्या आहेत आणि नक्कीच त्यांना कुठलंही घाबरण्याचं कारण नाही. त्यांना मी सांगितले सरकार तुमच्या पाठीशी आहे आणि बिलकुल कायदा हातात घेणाऱ्यांना बिलकुल सरकार पाठीशी घालणार नाही. त्यांना कडक कारवाई होईल, कठोर कारवाई होईल, ते देखील आपल्याला दिसेल. सर, आज कोल्हापूरमध्ये आज जो समुदाय आला होता, फक्त पर्ची भरवली, फक्त फॉर्म भरले एवढी लोकच की एक चांगले संकेत आहेत कसं? हे ट्रेलर होता आजचा. सर, तुम्ही पुण्यात असणार आहे का 18 तारखेला? हो, असणार आहे, जाणार आहे. हो हो.